साधक मेहनत और भगवान के ऊपर विश्वास रखता हुआ सोच ले तो काम में सफलता मिलती है। ये तो हम सोचते ही नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा। हमने तो राम जी की कथा पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि ईमानदारी से धर्म के रास्ते पर चलो, बंदर भालू भी सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। राम जी अचंभा लगता है कि बंदर भालुओं के साथ राम जी ने युद्ध जीत लिया। तो कहने का मतलब आप करने के लिए बुलंद हौसले से आगे बढ़िए, पूरी सृष्टि आपका सहयोग करेगी, सहयोग करेगी और तुम्हारा सम्मान भी करेगी, तुम्हारा धन्यवाद भी करेगी। कुछ लोग धरती पर परमात्मा उन्हें विशेष रूप से भेजता है। अब मुझे भेजा है कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन ईश्वर विशेष रूप से कुछ लोगों को धरती पर इस धरती के अद्भुत कार्य करने के लिए भेजता है। ये उन लोगों का भाग्य होता है कि इतनी बड़ी दुनिया में भगवान विशेष काम के लिए तुम्हारा चुनाव कर लेते हैं। तो मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि आप अपना एक बढ़िया सा जीवन जीने के लिए इस नवरात्रा को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। पूरा आप पाठ करें, उसके साथ एक्स्ट्रा देव्या अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। इसी नवरात्रा का ये देवी अथर्व शीर्ष आपको बता देगा कि मेरे अंदर प्रभाव कितना है। आप करके देखिए। युवा भाइयों को कहूंगा, युवा बहनों को कहूंगा, मैंने शुरू किया है आज से यह पाठ, आप भी कीजिए। मैंने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया है, उसके बाद एक ये फिर पाठ किया है, अभी शाम को एक फिर करूंगा। हो सके तो जमीन में सोना। मैंने भी नवरात्रा के लिए बिस्तर छोड़ा है, जमीन में सोऊंगा। तो आपसे यह हो सके तो जमीन में सोकर और सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाए तो इसका और ज्यादा प्रभाव है। हाँ, सूर्य की किरण निकले उससे पहले, इतना सा 8 दिन की बात है तो ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ना कर सकें। सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, ये संध्या का पाठ बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। सूर्य अस्त के बाद में गोधूली की बेला में दिन भर का जो भी अपराध हुआ होगा तो यह सब समाप्त हो जाएगा। प्रातः धियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, प्रातः आप यह पाठ करते हैं तो रात के अपराध समाप्त हो जाते हैं। सायं प्रातः प्रज्ञानो अपापो भवति, जो सुबह शाम करता है यह पाठ तो इसमें लिखा है उससे तो पाप होते ही नहीं है। क्या बढ़िया बात लिखी है, देखो। दिन में पाप हो जाए तो शाम को इस स्तोत्र का पाठ करते हो तो दिन के पाप समाप्त हो गए, और प्रातः इसको करते हो तो रात के पाप समाप्त हो गए। इसमें लिखा गया कोई एब्सेंट न करे, प्रत्येक दिन सुबह शाम इसका पाठ करे, उससे कभी पाप होगा ही नहीं। ये स्वयं मां अपने मुंह से कह रही है। मां भगवती जगदम्बा अपने मुंह से कहती है। वो कहती है कि सायं प्रातः प्रज्ञानो अपापो भवति, जो सायं और प्रातः इसको करते हैं अपापो, यानी वो पाप उनसे होता नहीं है, यानी वो पाप से बिल्कुल अपने आप में रहित हो जाते हैं। इसको मध्य रात्रि में भी किया जाता है। यदि आधी रात्रि को इसको आप रात्रि को 10:30 बजे से ले मध्याह्न रात्रि 12 बजे से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे के बाद, तो मतलब हो गया 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक रात्रि को कोई इस स्तोत्र का पाठ करे। पूरे नवरात्रा में घृत दिया जला करके करे, लाल वस्त्र पहन करके करे, रुद्राक्ष की माला पहन करके करे, गुड़हल के फूल में माँ की प्रतिमा को ढक करके इस पाठ को करे तो उसकी वाक सिद्धि हो जाएगी, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो मुंह से जो कह देगा वही हो जाएगा। ये देव्या अथर्व शीर्ष का इतना बड़ा मातम है। तो ये मध्य रात्रि की बात कही जा रही है। रुद्राक्ष की माला पहनकर, रक्त वस्त्र पहन करके, उसमें तो काले वस्त्र भी पहनने की बात कही गई है, वो तांत्रिक लोग करते हैं। आप यही धुले धुलाए वस्त्र पहन करके ये आप कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। आप वाणी से जो कह दें वही पूरा हो जाएगा। वाक सिद्धि का मतलब ये है आप जो स्तुति गाते हैं वो तत्काल भगवान को स्वीकार हो जाए। वाक सिद्धि, मैं वाक सिद्धि से जादूगरी का एडवर्टाइज नहीं करता, यानी आपने भगवान का नाम लिया और भगवान तत्काल आपके लिए गए नाम को स्वीकार कर ले।
आपके मुख से जो प्रार्थना निकले इससे लोगों का कल्याण हो। मेरी दृष्टि में वही एक बहुत बड़ी बात सिद्धि है।